कौन है वो वली जो तेरे नफ्स को मार कर तुझे तौहीद की हकीकत सिखाए? कैसे पहचाने झूठ और हक के बीच का फर्क? इस रूहानी सफर में शामिल हो जाइए, क्योंकि अगर आपका दिल भी सच्चे पीर की तलाश में है तो शायद यही आवाज, सीरत वॉइस, आपको उस मंजिल की तरफ ले जाए जहां रब मिल जाता है। शब के सन्नाटे में मस्जिद का बुजुर्ग दरवाजा खोल रहा था और आसमान पर चांद अपनी पूरी वजाहत से चमक रहा था। वो चांद जो कई दिलों के अंधेरे दूर करता है। लेकिन हसन का दिल तो ऐसा वीरान हो चुका था कि जैसे सालों से रोशनी उसे छुई तक न हो। हसन एक जवान लड़का जिसकी आंखों में सवालों का समुंदर था, तसव्वुफ, रूहानियत, हकीकत हयात, ये सब उसके लिए कोई मजहबी किताबों के अल्फाज न थे, बल्कि उसकी तलब थे। उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे अल्लाह तक पहुंचा दे। हर रोज सुबह उठकर नई महफिल में जाता, किसी पीर की खिदमत में बैठता, मगर हर बार दिल खाली का खाली रह जाता। कोई पैसे मांगता, कोई ताबीज देता, कोई हजरत कहकर अपने मुर्शिद का जिक्र करता, मगर कहीं भी जिक्र ए हक नजर न आता। एक रोज जब हसन एक गुमनाम दरगाह के साए में बैठा हुआ था तो एक बुजुर्ग उसके करीब आए। चेहरा नूरानी, आंखों में गहराई और लबों पर सुकून। उन्होंने हसन से कहा, बेटा, पीर की तलाश बाजार में नहीं होती, दिल के उजालों में होती है। हसन चौंका। पहली बार किसी ने उसकी तलाश को इतना आसान और इतना मुश्किल दोनों बना दिया। तो हजरत, सच्चा पीर कैसा होता है? हसन की आवाज में उम्मीद थी। बुजुर्ग मुस्कुराए। सच्चा पीर वो नहीं जो खुद को दिखाए, बल्कि वो है जो तुझे अल्लाह दिखा दे। वो जिसकी निगाह से तेरा दिल ताजा हो जाए, जिसकी सोहबत से तुझ में तवाज़ुड़ आ जाए, जो तुझे से मिटा दे और रब में फना कर दे। खाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है, और आप दावा करते हैं इससे। हसन ने रोते हुए लहजे में पूछा, तो फिर हजरत, मैं कैसे जानूं कि सामने बैठा शख्स मुझे खुदा से मिलाएगा या दुनिया में उलझा देगा? बुजुर्ग ने सीधी सी बात कही, जिस पीर की महफिल में अल्लाह का नाम कम और अपना नाम ज्यादा हो, वो तुझसे तेरा रब छीन रहा है। और जिस पीर की खामोशी भी तुझे अल्लाह की याद दिलाए, वही तेरा हकीकी मुर्शिद है। हसन अब तक कई पीर देख चुका था, मोटी मोटी कारें, लंबे लंबे अमामा और लहजे में गुरूर, मगर पहली बार उसे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके अल्फाज सीधे दिल में उतरते थे। बुजुर्ग ने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, जब तलाश सच्ची हो तो रहबर खुद चल कर आता है। लेकिन बेटा, हिफाजत भी जरूरी है, क्योंकि जिस शख्स का कोई पीर नहीं होता, उसका पीर शैतान होता है। हसन की आंखें भर आईं। वो जान चुका था कि अब उसका सफर शुरू हो चुका है। ये सिर्फ इल्म का नहीं, ये इश्क का सफर था। खुदा की तलाश, खुदा के वसीले से। रात का दूसरा पहर था। हसन उस बुजुर्ग की बातों को सोचते सोचते मस्जिद के साए में बैठा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और दिल में एक अजीब सुकून। उस बुजुर्ग की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जिसकी निगाह तुझे अल्लाह की याद दिलाए, वही तेरा मुर्शिद है। मगर सवाल अब भी वही था, कैसे पहचानूं सच्चे पीर को? दूसरे दिन सुबह सवेरे हसन एक पुराने आलिम की महफिल में पहुंचा। सफेद लिबास, सादा जिंदगी और लफ्जों में खालिस इल्म। कोई दावत, कोई चकाचौंध नहीं, बस अल्लाह की बात, रसूल की सीरत और दिल की तर्जुमानी। जब सब उठ चले तो हसन ने झुके सर से पूछा, हजरत, सच्चे पीर की पहचान क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, सच्चा पीर वो है जो तेरे अंदर का नफ्स मार दे और दिल में रब जिंदा कर दे। वो कभी भी तुझसे अपनी पैरवी का दावा नहीं करता, बल्कि हमेशा तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की दावत देता है। वो तुझसे अपने लिए कुछ नहीं चाहता, न माल, न शोहरत, न गुलामी। वो बस ये चाहता है कि तुझे रब मिल जाए। हसन की आंखें नम थीं। अब उसे समझ आने लगा था कि सच्चा पीर कैसे अपने मुरीद की रूह पर काम करता है। वो तुझे तसव्वुर मदीना सिखाता है, तेरी आंखों में तौबा के आंसू लाता है और तुझे बताता है कि फना फिल्लाह क्या है, फना फिश शेख किसे कहते हैं। हसन ने पूछा, लेकिन हजरत, आजकल तो बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो वली हैं, पीर हैं, करामातें दिखाते हैं,
और लोग टूट पड़ते हैं उनके पीछे। बुजुर्ग की आंखों में तीरगी सी आ गई। बेटा, याद रखो, जो खुद को वली कहे वो कभी वली नहीं हो सकता। असली औलिया अपनी पहचान खुद नहीं करवाते। उनकी खामोशी में कशिश होती है, उनके सजदे में रंग होता है और उनकी निगाह में असर। अगर कोई तुझे खुद से जोड़ रहा है तो जान ले वो तुझे खुदा से दूर कर रहा है। लेकिन अगर कोई तुझे खुदा की तरफ मोड़ रहा है, तेरा दिल नर्म कर रहा है, तुझे तौबा सिखा रहा है, तो समझ ले वो हकीकी मुर्शिद है। हसन अब धीरे धीरे उस नूर की तरफ बढ़ रहा था जिसका रास्ता उसके अंदर से होकर जाता था। अब तक वो बाहरी तलाश में था, मगर अब उसे अंदर उतरना आ गया था। और जब तलबी सच्ची हो तो रब खुद तुझे वो पीर अता करता है जो तुझे उस तक पहुंचा दे। झूठे पीरों की पहचान और धोखा, रूहानियत की राह हमेशा नर्म नहीं होती। जैसे जैसे हसन आगे बढ़ा वैसे वैसे रास्ते भी पेचीदा होते गए। कहीं महंगे कपड़े, कहीं चांदी के ताबीज, कहीं रेशमी चादरों की चमक, कहीं झूमती हुई महफिलें, और हर जगह एक ही दावा, हम वली हैं, हमारा दामन थाम ले, जन्नत मिल जाएगी। हसन एक जगह पहुंचा जहां सैकड़ों लोग एक पीर के दरबार में जमा थे। फूलों की बारिश हो रही थी, लोग सजदों में गिरे हुए थे और पीर साहब सोने के तख्त पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। पास में एक आदमी चिल्ला रहा था, जो इनकी तस्वीर को देखेगा उस पर रहमत बरसेगी, जो हाथ चूमेगा उसका जहन्नम माफ। हसन का दिल कांप उठा। क्या ये वाकई वली है या फिर वली की शक्ल में कोई फरेबी? उसी वक्त उसके जहन में उस बुजुर्ग की बातें गूंजने लगी। अगर कोई अपने नाम पर सजदा करवाए तो समझ लेना वो तुझे खुदा से नहीं, अपने नफ्स से मिला रहा है। हसन ने देखा, वहां कोई इल्म नहीं था, कोई तसव्वुफ नहीं, बस रस्में थीं, दुआओं की दुकानें थीं और एक खौफनाक मोहब्बत जो अल्लाह के लिए नहीं, इंसान के लिए थी। झूठा पीर कैसे होता है? वो तुझसे अपने लिए मुरादें मांगता है, तेरी मोहब्बत का सौदा करता है, अपने कदमों में गिरा कर कहता है, मैं तुझे जन्नत दिलवाऊंगा। मगर हकीकत क्या है? जन्नत सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है, और अल्लाह तक कोई पहुंचा सकता है तो वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार वली। हसन को अब समझ आ गया था, झूठा पीर तुझे बागी बना देगा, अपने घर की गुलामी सिखाएगा, अपनी फोटो सजवा कर सजदे करवाएगा और तुझे नफ्स का बंदा बना देगा। मगर सच्चा पीर, वो तुझे तौहीद सिखाएगा, तेरे सजदे को सिर्फ रब के लिए रखेगा, तुझे कुरान का आशिक बनाएगा और अपने नसीहतों से तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाएगा। हसन ने पीछे मुड़कर देखा, वो भीड़ अब भी फूल उछाल रही थी और उसका दिल अल्लाह के हुजूर सजदे में झुक चुका था। सच्चे पीर की तालीम और फना का सफर। हसन अब उस राह पर था जहां रूह को घिसा जाता है, नफ्स को मारा जाता है और दिल को अल्लाह के नूर से रोशन किया जाता है। उसे अब एक ऐसा बुजुर्ग मिला जो ना अपना नाम पूछता था, ना अपनी करामात सुनाता था, बस हर मुलाकात में एक ही बात कहता, दिल को साफ कर, सीना खाली कर, अल्लाह को जगह दे। उसकी तालीमें किताबों जैसी नहीं थी, वो तसव्वुर सिखाता था, खामोशी में कलाम सुनाता था और मोहब्बत में अदब का जायका भर देता था। सच्चे पीर की तालीम क्या होती है? ओंग, तज़किया नफ्स। पहले नफ्स को काबू करना सिखाया जाता है, खाने में एहतियात, नींद में कमी, गुस्से में सब्र और दिल में खौफे खुदा। 2, तज़किराए मौत, हर रोज मरने की तैयारी, हर सांस को आखिरी समझना और हर अमल को हिसाब के लिए पेश करना। 3, इखलास, हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, ना दिखावे का नमाज, ना सुनवाई की तस्बीह। 4, तसव्वुर मुर्शिद, पीर की निगाह में गुम हो जाना, मगर मुर्शिद को खुदा ना बनाना बल्कि उसके जरिए खुदा को पाना। एक दिन बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब तू फना के सफर पर है, पहले फना फिर शेख, फिर फना फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर में फना फिल्ला। हसन ने पूछा, हजरत, फना क्या है? बुजुर्ग ने आंखें बंद की और बोले, जब तेरा वजूद तेरे लिए ना रहे, तेरा मैं मिट जाए और सिर्फ रब का नाम बाकी रहे, उसे फना कहते हैं। हसन अब खुद को भूल रहा था, वो जिक्र में खोने लगा, वो गुनाहों पर रोने लगा, वो हर चीज में अल्लाह को देखने लगा। अब उसकी आंखें हर चीज में नूर देखती थीं, दरख्तों में सब्र, हवा में तस्लीम और हर साया में रब की रहमत।
बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा दिल रब का मिसबाह बन चुका है। अब तू जिएगा तो खुदा के लिए, बोलेगा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में, और चलेगा तो उस राह पर जो वलियों ने दिखाई है। इम्तिहान और इखलास की आजमाइश रूहानी राह में इश्क आसान नहीं होता। जहाँ तालीम होती है वहाँ आजमाइश भी होती है। जैसे ही हसन ने फना का स्वाद चखा, दुनिया ने उसे आजमाने की ठानी। पहली आजमाइश, इज्जत का धोखा। एक दिन शहर के बड़े लोग आए और कहने लगे, हसन भाई, आप तो वली हो गए हैं, आइए हमारे मजलिस में, हम आपकी तकरीर करवाएंगे, चादर चढ़वाएंगे। हसन का दिल डगमगाया। शोहरत, इज्जत, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मगर अचानक उसके बुजुर्ग की आवाज दिल में गूंजी, शोहरत रूह का जहर है, वली बनने के बाद नहीं, उसे छोड़ने के बाद ही रब मिलता है। हसन चुपचाप उस महफिल से उठ गया। शहर वालों ने कहा, पागल है, अकड़ गया है, मगर हसन जानता था इखलास को भीड़ से नहीं, तन्हाई से बचाया जाता है। दूसरी आजमाइश, माल का जाल। एक अमीर आदमी हसन के पास आया, सोने की थैली सामने रख दी। ये आपकी खिदमत है, बस हमारे मसले हल करवा दीजिए। हसन ने नजरें झुका ली, न थैली को हाथ लगाया, न नजर को उठाया। जो वली दौलत का भूखा हो वो किसी का मुर्शिद नहीं हो सकता, वो तो खुद मुरादों का गुलाम है। उसने थैली वापस कर दी और कहा, तेरे मसले हल करेगा वही जो दिलों को पलटने वाला है, रब्बुल आलमीन। तीसरी आजमाइश, नफ्स की चाल। एक दिन हसन ने देखा उसका दिल खुद को कुछ समझने लगा है। ये सबसे खतरनाक लम्हा था जब इंसान अपने इखलास पर भी गुरूर कर ले। वो सीधा अपने बुजुर्ग के पास गया और बोला, हजरत, मुझे अपने दिल से बदबू आने लगी है, वो मुझसे कहता है तू अब पाक हो गया है। बुजुर्ग हंसे और बोले, बेटा, जब तुझे लगे तू पाक हो गया, समझ लेना नफ्स अब भी जिंदा है। सच्चा फना तब है जब तू अपने वजूद को भी शाकी समझे। हसन उस रोज रोया, बहुत रोया, और उस रात पहली बार उसके दिल में मैं नहीं, बस तू ही तू का शोर खामोशी बन गया। सच्चे पीर की निशानियां और आखिरत की मंजिल हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। हसन अब उस मंजिल पर था जहां दुनिया के पर्दे उतर चुके थे और रूहानी हकीकतें सामने थीं। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था, सच्चा पीर आखिर होता कौन है? सच्चे पीर की पहली निशानी, तौहीद की दावत। हसन ने अपने बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, लोग कहते हैं आप करामात वाले हैं, आपने लोगों की मुरादें पूरी की हैं, क्या यही वली की पहचान है? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, जो रब से मिलवा दे वही पीर है, जो अपनी शान दिखाए वो पीर नहीं, तिजारती है। सच्चा पीर तुझे अपने रब से जोड़ता है, न कि अपने दर से बांधता है। दूसरी निशानी, फना का रंग। सच्चा पीर वो होता है जो खुद को कुछ न समझे, उसकी आवाज में इल्म हो मगर घमंड नहीं, उसके लिबास में सादगी हो मगर रूह में मारिफत की दौलत। जो खुद को पाक कहे वो नापाक है, जो रोता रहे अपने गुनाहों पर वही रब का महबूब है। तीसरी निशानी, मुरीद की तरबियत। हसन ने देखा उसके बुजुर्ग मुरीदों को नमाज का जिक्र, तौबा की तलकीन, कुरान का नूर और नफ्स की पहचान सिखाते थे। वो कभी जादू, तावीज, चमत्कार की बातें नहीं करते। वो कहते, जो पीर तुझे रब की तरफ न ले जाए वो तुझे अपने नफ्स का बंदा बना देगा और तुझसे तेरी आखिरत छीन लेगा। फना फिल्लाह की मंजिल। एक रात हसन ने अपने बुजुर्ग से कहा, हुजूर, अब मेरी रूह कुछ तलाश नहीं करती, लगता है मैं हूं। हसन का हाथ थामा, अब तू फना फिल शेख से फना फिल रसूल की जानिब बढ़ चुका है। अगला कदम फना फिल्लाह है, जहां तू और मैं का फर्क मिट जाता है। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना मुरीद था न पीर, वो सिर्फ राहत लब था जो खालिस रब की तरफ रवा दवा था। आखिरत की मंजिल। हसन एक दिन सफेद लिबास में तन्हा बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं, होंठ मुस्कुराते हुए। किसी ने पूछा, क्या आप अल्लाह से मिल चुके हैं? हसन ने कहा, मिलना नहीं, अब तो वजूद मिट गया है और मैं कुछ रहा ही नहीं, बस वो है और वो ही मैं हूँ। आजकल के दौर में रूहानियत के नाम पर जो धंधा चल रहा है वो अफसोसनाक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। बहुत से लोग पीर बनकर बैठे हैं लेकिन उनकी नजर खुदा पर नहीं
बल्कि आपके नजराने पर होती है। ऐसे पीर जो ये देखते हैं कि कौन मुरीद कितना नजराना दे रहा है और फिर उसी के मुताबिक उसका कर्म बांटते हैं, हकीकत में वो रूहानियत के ताजिर हैं, पीर नहीं। वो अमीर को अपने पास बैठाते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, उसकी हर बात में हामी भरते हैं और उसके लिए दुआ की लंबी तस्बीहें पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई गरीब मुरीद आकर अदब से बैठता है तो या तो उसे दूर बिठाया जाता है या उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। ये कैसा पीर है जो दौलत देखकर रूहानी कर्म करता है? क्या अल्लाह का करम भी नजराने पर बिकता है? ऐसे लोग इस्लाम और तसव्वुफ को बदनाम कर रहे हैं। सच्चा पीर वो नहीं जो जाहिरी लिबास में अलम गिराए बैठे हो, चंदों से महल बना लिया हो और जुबान से खुद को वली कहे, बल्कि सच्चा पीर वो होता है जो खाकसारी में जीता है, जो अपने मुरीद को खुदा से जोड़ता है, जो अपने पास आने वाले हर फकीर को बराबरी से देखता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जाली पीरों की पहचान ये भी है कि वो अपने मुरीदों को दुनिया की तलब सिखाते हैं। वो कहते हैं, नजराना दो और दुआ लो, करोड़पति बन जाओगे। अरे, पीर का काम दौलत बांटना नहीं, दिलों को रोशन करना है। अगर पीर की नजर दौलत पर हो तो समझ लीजिए वो अब्द नहीं, ताजिर है। जो मुरीद दुनिया की चाह में पीर के पास आता है और उम्मीद करता है कि पीर कोई ऐसी दुआ कर देगा जिससे उसे जमीन जायदाद मिल जाए, उसे भी सोचने की जरूरत है। रूहानी सफर का मतलब ये नहीं कि तिजारत हो, बल्कि ये एक तालीमी, तज़किया और तवज्जुह का रास्ता है। जो पीर अल्लाह से नहीं मिलवाता वो किसी लायक नहीं। सच्चा मुरीद वो है जो पीर के पास दीन सीखने आए, अल्लाह की क़ुर्बत पाने आए और अपने नफ्स को मारने की तालीम लेने आए। वो पीर नहीं चाहिए जो कहे तू दे मैं दूं, बल्कि वो पीर चाहिए जो कहे तू खुदा से मांग मैं रास्ता दिखाऊं। पीर अगर तिजारती हो तो वो खुद गुमराह है, और जो गुमराह हो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। इसीलिए हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि पीर सही हो, हक्का वाला हो, वरना अगर किसी ने किसी जाली पीर को अपना रहबर बना लिया तो समझो वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। सच्चा पीर नमाज पढ़ता है और अपने मुरीद को नमाज से जोड़ता है। वो कुरान का आलिम हो या ना हो, लेकिन अल्लाह का वाकई वली हो, उसकी बातों में असर हो, उसकी नजर में नूर हो और उसका दिल रिया से पाक हो। वो लोगों से नजराना नहीं मांगता, बल्कि उन्हें सखावत सिखाता है। जो पीर दौलत देखकर बर्ताव बदले वो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का वारिस नहीं हो सकता। अली की औलाद तौहीद के नाम पर जीती है, न कि दुनिया के नाम पर। ऐसे दौर में जब हर तरफ नकली पीर फैले हुए हैं, एक मुसलमान को चाहिए कि वो बहुत सोच समझकर दुआओं के साथ अपने लिए पीर तलाश करे। सबसे पहले दिल साफ करे, नियत पाक करे, फिर किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करे। और हाँ, पीर के पास मरीज बनकर नहीं जाना चाहिए। मर्ज सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी होता है। लेकिन इलाज वो पीर करेगा जो खुद अल्लाह से जुड़ा हो, वरना बहुत से ऐसे नकली हकीम हैं जो इलाज के नाम पर बीमारी बढ़ा देते हैं। तो आइए ऐसे पीरों से बचें जो दौलत के भूखे हैं, और तलाश करें उस पीर की जो हमें हमारी आखिरत संवारने की तालीम दे। क्योंकि असल मकसद यही है, दुनिया नहीं, रज़ाए इलाही, वो राज जो सिर्फ अल्लाह वाले जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, असली पीर और असली मुरीद के दरमियान जो राबिता होता है वो महज दिखावे का रिश्ता नहीं होता, बल्कि रूह और रूह का ताल्लुक होता है। ये रिश्ता नजरों से नहीं, दिलों के नूर से देखा जाता है। आज हम एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर किसी को नहीं बताया जाता, न किताबों में लिखा मिलता है, न मजमुओं में। ये वही राज है जो सिर्फ वो जानता है जो खुद फना फिल्लाह हो चुका हो। तू सुन ऐ तलबगार ए हक़, एक सच्चे पीर की नजर जब मुरीद पर पड़ती है तो वो उसकी सूरत नहीं, उसकी सूरत दिल को देखता है। और जब दिल में सच्ची तलब होती है, उस वक़्त पीर की नजर से इल्म की रोशनी तौबा का पानी बनकर दिल को धो देती है। मगर ये तभी मुमकिन होता है जब मुरीद मुरीद बनकर आए, मरीज बनकर नहीं। आज के दौर का अफसोसनाक मंजर ये है कि लोग पीर के पास अपने मसले हल करवाने आते हैं, न कि अपने नफ्स को मिटाने। मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा मकान बनवा दो, मेरा कारोबार चलवा दो,
मुझे दौलत दिलवा दो। पीर को एक जादूगर समझ बैठते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते कि असली पीर का करम दुनिया के लिए नहीं, तौबा के लिए होता है। वो तुझे रोता हुआ मस्जिद की सीढ़ियों पर बिठाएगा, तुझे सजदे में गिरा देगा, तेरे दिल को तोड़कर अल्लाह से जोड़ देगा। वो राज जो कोई नहीं जानता, गौसे पाक रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा मुरीद अगर समुंदर के किनारे हो और मैं बगदाद में, तो जब वो अल्लाह को पुकारेगा, मेरी रूह उसकी मदद को पहुंचेगी। ये बात बताती है कि सच्चे पीर का रिश्ता जिस्म से नहीं, रूह से होता है। वो नजदीक बैठे हुए भी दूर हो सकते हैं और दूर होते हुए भी नजदीक। मगर ऐसे पीर अब कम रह गए हैं। आजकल के कुछ जाली पीर तो ये तक सोचते हैं कि जो ज्यादा नजराना दे उसी को अपना करीब समझे। उनके लिए मुरीद की तलब नहीं, उसकी जेब अहमियत रखती है। ऐसे पीर वो हैं जो अपने दरवेशों को कब्जे में रखते हैं मगर खुद अल्लाह के कब्जे में नहीं होते। सुनो है मुरीद, अगर तुम्हारा पीर तुझे नमाज से रोके, अगर वो तुझे दुनिया की मोहब्बत में और गहरा करे, अगर वो तुझे अपने जाहिरी करिश्मों से डराए और अल्लाह से जोड़ने का जिक्र ही ना करे, तो समझ लेना वो पीर नहीं, तेरा इम्तिहान है। क्योंकि जो अल्लाह वाला होता है वो तुझे अल्लाह से मिलाता है, न कि अपने दरवाजे से बांधता है। एक और खुफिया राज, कुछ सच्चे पीर ऐसे भी होते हैं जो अपने मुरीद को कभी जाहिर नहीं करते। वो उसका रूहानी तस्फिया करते रहते हैं, उसे इम्तिहान की आग से गुजारते हैं। मुरीद समझता है कि पीर मुझसे दूर है, मगर हकीकत में वो उसके हर आंसू की खबर रखता है। निशानी क्या है सच्चे पीर की? 1, उसकी आंखों में रोशनी हो, जबान में असर हो और दिल में अल्लाह का डर हो। 2, वो नजर डालते ही तेरे दिल को अल्लाह की याद से भर दे। 3, वो तेरे नफ्स को मिटाए, तेरी ख्वाहिशों को जला दे। 4, तुझे दुनिया की मोहब्बत से काट दे और आखिरत की फिक्र दे। और जो पीर तुझे सजदों में गिरा दे, तुझे हराम से बचा ले, तुझसे झूठ छुड़ा दे, तुझे रब के करीब कर दे, समझ ले वही है तेरे लिए मुकद्दर का मोड़। आखिरी बात, मुरीद की भी एक जिम्मेदारी होती है, नीयत साफ हो, दिल में खुलूस हो और सबसे बड़ी बात, तलब सिर्फ अल्लाह की हो। वरना तू लाख दरगाहों के चक्कर काट ले, लाख पीरों की दस्तारें चूम ले, अगर दिल में दुनिया का लालच है तो तू सच्चे पीर को कभी नहीं पाएगा। जिन्हें अल्लाह की तलाश होती है उन्हें फिर अल्लाह वालों की भी तलाश सच्चे दिल से करनी होती है। आप सुन रहे थे सीरत वॉइस, वो आवाज जो रूह के सबसे नर्म कोनों तक पहुंचती है, वो बातें जो अल्लाह वालों के दिलों से निकलकर आपके दिलों तक पहुंचती हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं वो राज जो आपने कभी किताबों में नहीं पढ़े, ना ही महफिलों में सुने, बल्कि वो राज जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को अता होते हैं। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है जो आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जहां अल्लाह की रजा मिलती है। अगर हमारी किसी बात से आपका दिल दुखा हो या कोई लफ्ज तलब से निकल गया हो तो हमें माफ फरमाए, क्योंकि खता इंसान से होती है। हमारा मकसद बस एक है, आपको हक दिखाना, आपकी रूह को जगा देना। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी एक दुआ हमारे लिए सदी का तोहफा है।